इस वीडियो में हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन का। तो सबसे पहले हम बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन। अब देखिए टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है। टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक सिंगल वेरिएबल x होना चाहिए डिफरेंशिएट करने के लिए, जबकि यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वन लिखा हुआ है। तो अगर x की जगह कोई और फंक्शन लिखा हुआ है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि उसको हम u सपोज कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट ऑफ u। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे भी वेरिएबल x है और यहाँ पे भी वेरिएबल x है, जबकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, u है और यहाँ पे x है। तो इसका मतलब ये कि ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स को हमारे पास सेम होना चाहिए, यानी कि इस यहाँ पे हम dx को जो है रिप्लेस कर देंगे du से, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम du बाई डी एक्स से। तो देखिए जैसे ये du और du कैंसिल हो जाएगा और dx वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, तो वही ऊपर वाली चीज़ हमें मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, dx को du से रिप्लेस कर देते हैं और du बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस स्टेप को हम कहते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखें ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम है। तो जैसे टेंजेंट x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, तो टेंजेंट u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर u हो जाएगा। और यहाँ पे du बाई डी एक्स में हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स लिखेंगे और u की जगह पे हम ये u की वैल्यू लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस वन। अब इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि इस u की जगह पे भी हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वन कर देंगे। और अब हमें ये दोनों टर्म्स का जो है वो डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव जो है वो बोथ टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे, जो कि होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन टाइम्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ये हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक्स क्यूब के ऊपर। तो देखें अगर एक्स की पावर एन है तो वो पावर जो है वो कोफिशिएंट बन जाती है एक्स का, और एक्स की पावर क्या हो जाती है, एन माइनस वन हो जाता है। तो ये जो सेक स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वन है, ये तो हम वैसे ही लिख लेंगे। और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कि ये जो पावर है थ्री, ये एक्स का कोफिशिएंट बन जाएगी, यानी कि एक्स से पहले लिख देंगे, और पावर में से वन माइनस हो जाएगा, यानी कि थ्री माइनस वन हो जाएगा। इसी तरीके से वन का जो डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट कोई भी नंबर है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वन, और ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। थ्री माइनस वन टू होता है, तो इसलिए हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और उसमें जीरो ऐड होगा तो वो थ्री एक्स स्क्वायर ही रहेगा। और फिर हम क्या करेंगे, इस थ्री एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, तो ये जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।